जय गुरुदेव। मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों, मैं योगाचार्य हेमंत अपने स्पिरिचुअल ज्ञान रहस्य चैनल में आपका सभी का स्वागत करता हूं। त्राटक सीरीज में आज हम ज्योति त्राटक साधना कैसे विद्यार्थी और सभी लोगों के लिए वरदान है, ये साधना से स्मरण शक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं और जिसको चश्मा लगा है उनके लिए ये साधना एक रामबाण उपाय है। ये साधना से चश्मे का नंबर कम कर सकते हैं और प्रैक्टिस से चश्मा ही हमेशा के लिए छूट जाएगा। ज्योति त्राटक साधना कैसे करना है इसके बारे में यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन ज्योति त्राटक साधना के अलावा भी कुछ प्रयोग होते हैं, वो करना बहुत जरूरी है, तभी उसी साधना का अपने जीवन में लाभ उठा सकते हो। आज हम उसी के बारे में देखने वाले हैं। वीडियो शुरुआत से लेके लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा, इसलिए वीडियो भगा के ना देखें। आज जो भी प्रयोग बताने वाला हूँ उसका प्रयोग जरूर करके देखें, 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। पहले स्मरण शक्ति कैसे बढ़ा सकते हो उसके बारे में देखते हैं। ज्योति त्राटक की सभी साधना सभी ने करना चाहिए। साधना से आंखों का तेज कभी कम नहीं होगा और स्मरण शक्ति भी कम नहीं होगी। स्मरण शक्ति की प्रचिति शिक्षकों को हमेशा विद्यार्थियों से आती है। मुझे एक उसी के बारे में घटी हुई सत्य घटना याद आई। स्कूल में इन्फेक्शन था, इसलिए इतिहास के शिक्षक ने विद्यार्थियों से कौन से सवाल पूछेंगे उसकी प्रैक्टिस करके लिया और दूसरे दिन इतिहास का ही लेक्चर चालू था, तभी क्लास में साहब आ गए। विद्यार्थियों ने गुड मॉर्निंग किया। उसके बाद उन्होंने एक सवाल पूछा, शिवाजी महाराज का जन्म कौन से किले में हुआ? शिक्षक के जान में जान आ गई, इसका तो कल ही प्रैक्टिस करके लिया है। साहब ने लास्ट बेंच पे बैठे हुए विद्यार्थियों को खड़ा किया और सवाल पूछा। वो इधर उधर देखने लगा, उसको याद ही नहीं आ रहा था। तभी शिक्षक को लगा उसको याद नहीं आ रहा है। उसी समय उन्हें एक कल्पना आई। उन्होंने साहब के पीछे खड़े थे, तभी उन्होंने जेब में हाथ डाल के किल्लियों का जुड़गा बाहर निकाला और धीरे से दिखाया। शिक्षक को लगा वो देखने से उसे याद आएगा, लेकिन विद्यार्थी उसे देख के उत्तेजित हुआ तो शिक्षक को लगा याद आ गया, लेकिन उसकी विस्मरण की कल्पना इतनी आगे की सोचेगी ये नहीं पता था। उसने तुरंत बोला, किल्लियों के जुड़गे में। साहब ये सुनकर हैरान हो गया। उन्होंने क्लास छोड़कर अपने गाड़ी में जाकर बैठे। किसी किसी की स्मरण शक्ति इतनी कमजोर होती है उनको कुछ भी याद नहीं आ रहता, लेकिन इसके उलट किसी किसी की स्मरण शक्ति इतनी तेज होती है कि एक बार पढ़ेंगे तो हमेशा के लिए याद रहता है। अकबर बादशाह के दरबार में ऐसे ऐसे विद्वान थे कि किसी ने भी अपनी कविता या श्लोक सुनाया तो वो बोलते थे ये तो हमने पहले ही सुनाया है, और वो फिर से हुबेहूब वैसे ही सुनाते थे। वो भी किसी को बख्शिश मिलने नहीं देते थे, इतनी स्मरण शक्ति तेज होती थी। कुछ विद्यार्थी एक बार पढ़ के ही परीक्षा में क्लास 1 में उत्तीर्ण होते हैं और कुछ खाली क्लास में दिए हुए नोट से ही अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण होते हैं। जिनकी स्मरण शक्ति कम है उन्होंने ज्योति त्राटक का अभ्यास रोज 15-20 मिनट रोज करना चाहिए, और जवान से लेके बुढ़े तक सभी लोगों ने ये साधना करना चाहिए। लास्ट तक स्मरण शक्ति कमजोर नहीं होती और आंखों में तेज रहता है। ज्योति त्राटक साधना के साथ स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए एक प्रयोग बताता हूँ, वो जरूर करें। विद्यार्थियों के लिए एक प्रयोग बताता हूँ। रात्रि में अभ्यास खत्म होने के बाद नियमित 15 मिनट ज्योति त्राटक का अभ्यास करना है। उसके बाद अपने ही बिस्तर पे 10 मिनट आंखें बंद करके रिलैक्स में बैठना है। आज हमने क्या स्टडी किया है उसको याद करने की कोशिश करना, उसके बाद सो जाना। स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए और एक प्रयोग बताता हूँ। रात्रि में सोते समय आकाश की तरफ मुंह करके रिलैक्स में लेटना है और आंखें बंद करना है। उसके बाद अपने श्वास पे 5 मिनट ध्यान केंद्रित करना है, इससे श्वास धीमा होता जाएगा। उसके बाद एक दीर्घ श्वास बाहर छोड़ना, पेट अंदर जाना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे श्वास अंदर लेना है। इस समय आपका मन श्वास पर केंद्रित होने के कारण मन एकाग्र हो जाता है। उसी समय आपने ही जो बुक पढ़ा है उसका पेज सामने लाना है, लेकिन वो कुछ समय आपके सामने रहेगा, उसके बाद गायब हो जाएगा। उसे फिर से आंखों के सामने लाने की कोशिश करना। कुछ दिनों के अभ्यास से वो पेज अपने आंखों के सामने ज्यादा समय स्थिर हो जाएगा। उसी समय वो पेज को पढ़ने की कोशिश करनी है। आश्चर्य ये है आप वो पेज आराम से पढ़ेंगे। ये साधना से आपका मन बहुत एकाग्र होता है और स्मरण शक्ति बढ़ाने में मदद होती है। मन एकाग्र करने के लिए इसी साधना का और एक प्रयोग बताता हूँ। रात्रि के समय चेयर या बेड
बेड पे हाथ पैर रिलैक्स छोड़ के बैठना है। उसके बाद आंखें बंद कर लेना है और उसके बाद स्कूल में जो ब्लैक बोर्ड रहता है वो आंखों के सामने लाना है और एक कल्पना करनी है कि अपनी ही प्रतिकृति हाथ में चौक लेके उसके ऊपर कुछ लिख रही है। शुरुआती में ब्लैक बोर्ड पे कोई भी छोटा सुविचार या कोई मंत्र लेना है। वो सुविचार मैं लिख रहा हूँ ऐसी कल्पना करनी है। अर्थात जैसे जैसे सुविचार आगे आगे लिखते जाएंगे उसी समय पहले जो शब्द लिखे हैं वो आंखों के सामने रहने चाहिए। सुविचार कल्पना में पूरा लिख के होने के बाद उसे पढ़ना है। उसके बाद उसे डस्टर से साफ करना है और फिर से लिखना है और पढ़ना है। ऐसी क्रिया रोज कम से कम 10 बार करनी है। जब अपनी प्रतिकृति सुविचार लिख रही है उसी समय या मंत्र बदलना है, पहले से थोड़ा ज्यादा अक्षर का मंत्र लेना है। यह साधना से मन बहुत ज्यादा एकाग्र हो जाता है और स्मरण शक्ति बहुत तेजी से बढ़ती है। जो ऊपर प्रयोग दिए है उसमें से कोई भी प्रयोग का उपयोग जरूर करें, 100% रिजल्ट मिलेगा। शीर्षासन करने से बुद्धि तेज होती है, लेकिन ये सभी के लिए लाभदायक नहीं होता। बिना मार्गदर्शन शीर्षासन ना करें। सभी साधक और दर्शकों बताना चाहता हूँ कि रोज 15 से 20 मिनट ज्योति त्राटक का अभ्यास जरूर करें। आपकी स्मरण शक्ति कभी कमजोर नहीं होगी। ये साधना सभी उम्र के लोग कर सकते हैं। जिनको चश्मा लगा है उनके लिए जब ज्योति में दृश्य दिखना चालू होगा तभी समझ लेना आपका चश्मे का नंबर कम हो गया। प्रैक्टिस से चश्मा हमेशा के लिए छूट जाएगा। जब साधना करने बैठेंगे तब चश्मा निकाल के साधना करनी है। जब साधना खत्म होने के बाद कुछ दिनों के बाद चश्मा लगाने के बाद आंखों में दर्द या सर दर्द होने लगे तो समझ लेना नंबर कम हुआ है। डॉक्टर से सलाह लेके आंखें चेक करें और चश्मा बदल ले। ऐसे ही कुछ दिनों के प्रैक्टिस से आपका चश्मा हमेशा के लिए छूट जाएगा। आगे हम अग्नि त्राटक के बारे में देखेंगे। आशा करता हूँ आपको कुछ जानकारी मिली होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय गुरुदेव।